अस्सलामुअलैकुम। मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम बहुत अरसे के बाद मेल बॉक्स करने बैठे हैं और बाकी क्वेश्चनर तो मेरे पास मौजूद है ही, लेकिन आज ही एकदम से इतनी सियासी, जिससे कहते हैं कि खबरें तो चलें गरम गरम चल ही रही हैं, आज इस्तीफों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी। एग्जैक्टली। सो उस इस्तीफे के बारे में और उनके जो इल्जामात हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? कमिश्नर वो रावलपिंडी वाला ही है ना? जी सर। ये वाकई बात दुरुस्त है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात है कि आज इतनी देर बाद हमें मौका मिला है मेल बॉक्स करने का और आते ही पॉलिटिकल मामलात शुरू हो गए हैं। नॉर्मली हम अपने शो के बारे में करते हैं इसके ऊपर बात, और एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पे आए, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। मुझे आज उन्होंने बुलाया था लोकेशन मार्क करने के लिए। मैं तो लोकेशन देखने आया था कि बीच के साथ, वो पता चला कि उनका अपना घर उसकी एक साइड बीच पे है और दूसरी साइड समुद्र के सामने। जबरदस्त व्यू है। जी हाँ। तो इस तमाम खूबसूरती और एस्थेटिक्स को एक तरफ रखते हुए मैं सबसे पहले तो अपनी परेशानी का इजहार करूंगा, क्योंकि हमारा मुल्क पहम मौक हो रहा है, मौकरी की वजह बना हुआ है। कुछ ना कुछ रोज़ाना ऐसा हो जाता है कि इंटरनेशनल मीडिया को लगता है आजकल और कुछ मिल ही नहीं रहा, धड़ाधड़ पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ हो रहा होता है कि अफसोस होता है, दुख होता है कि यार काश ये किसी और मुल्क की बात हो रही होती है, कोई बुरी बात हो रही होती है, तस्करा हो रहा होता है, तो लामहल्ला दिमाग एकदम सोचता है कि यार ये हमारा ही होगा, ये हमारी तरफ से कुछ ना कुछ होगा। अब ये जो कमिश्नर रावलपिंडी, मैंने देखा है सुबह सुबह ही, आज सबसे अहम बात यही थी, मैंने उनकी बात पे बड़ा गौर किया। थोड़ी बहुत फिजियोनमी जो मुझे आती है उसके हिसाब से, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी वज़ाकता के हिसाब से, उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से मैं समझता हूँ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब इसमें एक तबसरा है ना जो मोस्टली लोग कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो भाई साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, लियाकत चट्टा, इनकी सारी की सारी गुफ्तगू, इनका लिबास, वज़ाकता, बॉडी लैंग्वेज, वो साथ नहीं दे रही उस पूरी बात का। ये गुफ्तगू एक ऐसे शख्स की नहीं थी जो आज अलग सुबह बकौल उसके खुदकुशी करने के बारे में कंटेम्पलेट कर रहा था। मतलब है कि इस पे जो नदामत होती है ना, जी हाँ, नदामत का एक ख़ास अंदाज होता है, एक ख़ास तरीका होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, खुदा करे कि ये मेरी असेसमेंट गलत है, मेरी फिजियोनमी जवाब दे जाए और मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क़याफ़े और अंदाज़े के मुताबिक ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये महसूस हुआ है कि ये जो कुछ हमने आज देखा है, जिसने फिर पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी मीडिया को नज़ई कैफियत में मुब्तला कर दिया है, इसका ताल्लुक, ये एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा जुज़्व है जिसका एक कुल के साथ ताल्लुक है, एक बड़े यूनिट के साथ इसका ताल्लुक है। और वो ये है कि इसको अगर देखा जाए तो इग्नाइट किया है जाती उम्रा की उस मीटिंग ने जो 2 दिन पहले हुई, ठीक है ना जी, कि आप हुकूमत में शरीक ही ना हो, आप फेडरल गवर्नमेंट बनाएं ही ना, सेंटर में मत जाएं, पंजाब पे इक्तफा करें। वो सारी जो एक स्कीम ऑफ थिंग्स है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। जो स्क्रिप्ट एक था, पॉलिटिकल स्क्रिप्ट हमारा, उसको जैसे तब्दील कर दिया गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें, उसके फ़ौरन बाद रिएक्शन आया था। मैंने अपनी गुफ्तगू में मेंशन किया था, आपने चाचा बूटा में सुना होगा कि भाई उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ लॉस्ट द मानसरा सीट, ये उसके बाद हुआ है मामला। फिर उसके बाद ये लाहौर से भी खबर आई थी, ये जो सलमान अकरम राजा से मुताल्लिक थी। 2-3 और ख़बरें इसी नौयत की आईं जिनसे महसूस ये हो रहा था कि ये जवाब आं गज़ल है। अब जो हुआ है ना, ये देखें उनका ये कहना कि जी हमने 13 सीटें जितवाई हैं, जो 50-50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उन्हें हरवा दिया, 70-70 हज़ार, और जो हार रहे थे उन्हें जितवा दिया। सवाल नंबर 1, ये भाई साहब को इतने दिन ख्याल क्यों नहीं आया? नंबर 2, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसका मैंने तस्करा किया, उनकी वज़ाकता, उनकी स्टेटमेंट का साथ नहीं दे रही, ठीक है। और नंबर 3, ये इतनी अहम बात है जिसे टू गुड टू बी ट्रू कहते हैं, बल्कि ऐन मुमकिन है जब तक ये हमारी गुफ्तगू एयर हो उस वक्त तक 1-2 इस्तीफे और आ चुके हों। मुझे यूं लग रहा है ये किसी ने रद्द अमल के तौर पे, ये किसी ने रिएक्शन के तौर पे
कि जी ठीक है, तुमने स्क्रिप्ट में डायरेक्टर्स से पूछे बगैर तब्दीली की, राइटर से पूछे बगैर तब्दीली की, तो अब फिर भुगतो बच्चे। ये जो खामखा तुम एक हीरो बने हुए थे, ये जो 4 सीटें तुम्हें मिल गई है ना, ये भी तुम्हें एक तरह से नवाजा गया था, इफ यू नो व्हाट आई मीन भाईजान, कि ये अब अवाम को पता होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए कि तुम्हें क्या वाकई इतना वोट मिला है। तुम्हारी हैसियत जो थी वो 15 सीटों से ज्यादा पूरे मुल्क में नहीं थी, लेकिन ये जो 70-75 के करीब तुम्हारी काउंट कर दी गई थी, तो तुम्हें भी कोई ख्याल करना चाहिए था, तुम्हें भी कोई शर्म करनी चाहिए थी, तुम्हें भी साथ देना चाहिए था। मुश्किल वक्त में तुम एकदम पतली गली से, जैसे कराची वाले भाई साहब इधर से निकल गए, तुम उधर से निकल गए। शकील साहब, आपको समझ आ रही है पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स? कि इसमें आपने, जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था कि दशनाम तराजी जितनी होगी, इल्ज़ाम तराशी जितनी होगी, वो दूसरी तरफ, और आप सियासी कुव्वतें जो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, वो एक साइड पे हो जाए, यानी बेनिफैक्टर को रगड़ा लगाए, आप एक साइड पे हो जाए और नजला सारा। अब इस बंदे के बारे में, ये जो भाई साहब है चट्ठा साहब, सन 22 में अगर आप देखें तो मरियम नवाज का कितना लंबा चौड़ा ट्वीट है उसके हक में, और एक बड़ी रूड अंदाज में, कि ये जो न्याजी है ना, न्याजी उसको मिलाइन कर रहा है, इज पेंटिंग इन ब्लैक, एक्चुअली इज वन जेम ऑफ अ मैन। ये उन्हीं के बारे में। अब उन्हीं के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी दिमागी तौर पे हिले हुए हैं, ज़हनी तौर पे। ये भी एक रिएक्शन जो है ना फौरी तौर पर, ये भी यूं लग रहा है कि जैसे ये सारा स्क्रिप्टेड था कि हम आगे से ये कहेंगे, तुम आगे से ये कहना, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये मेरा सिर्फ ख्याल हो। अब इससे मकसद क्या है, क्या मकसद हासिल करना है? एक तो ये कि पैगाम रसानी कर दी गई है कि अगर स्क्रिप्ट में तब्दीली करोगे तो फिर लाइनें नहीं कटेंगी, पूरे का पूरा स्क्रिप्ट चेंज होगा। और याद रखिए, परसों अदालत में केस भी पहुंच चुका है कि इस पूरे इलेक्शन, इस तमाशे को, इस ड्रामे को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए। ठीक है, तो उसके साथ इस्तेमाल करके इसको देखें, फिर शायद समझ में आ जाए। क्या कहते हैं आप? हाँ, इस पे तो खैर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन जो लार्जर इशू है वो मेरे ख्याल में ये है कि मुल्क की जग हंसाई हो रही है। द कंट्री हैज़ बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो हमारे एल्डर स्टेट्समैन हैं उनको कुछ रोल अदा करना चाहिए कि ये जो गंभीर हो रहा है क्राइसिस रोज बरोज, उससे हम निकल सके। एल्डर स्टेट्समैन से मुराद आपकी चौरी शुजात जैसे लोग हैं? नहीं, जरूरी नहीं चौरी शुजात हो। उसमें जैसे हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है खुर्शीद कसूरी साहब, फिर जावेद जब्बार साहब, और इन दोनों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, बाकी पॉलिटिशियंस के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। आपने शमशाद का नाम ही नहीं लिया, फॉरेन ऑफिस का नाम, इंतहाई शानदार आदमी का नाम ही नहीं लिया आपने। शमशाद के बारे में कुछ लोग कहेंगे जी वो बहुत ज्यादा जज्बाती आदमी है और ही इज अ बिट टू ओल्ड आल्सो, तो उनको भी अगर शामिल कर ले, 2, 3, 4 लोग जो हैं, नहीं अगर आगे आए, मैं तो रोहिदाद खान को भी शामिल करना चाहूंगा भाई। दैट वुड बी गुड। ऐसी क्या बात है, आप इन लोगों को, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी को शामिल करें इसमें। ये बड़े लाजवाब लोग हैं, इनसे आप ओपिनियन लें, ये बुजुर्गान हैं, बड़े सेंसिबल लोग हैं, और आई एग्री टू दिस एक्सटेंट कि इन लोगों से राय लेनी ज़रूरी है इनसे, बल्कि इनसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पनिसिया। यस, एक्चुअली आपको तो इस तमाम अमराज का एक इलाज, अगर तो कोई ये समझ रहा है कि इलेक्शन नल एंड वॉइड करने से ये इलाज हो जाएगा, स्टेटस को जारी रखने से इलाज हो जाएगा, या कुछ और मावराए आइन कुछ मामला कर लेने से इसका इलाज हो जाएगा, वो भी नहीं है। मावराए आइन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन भी आप रोज रोज नहीं कर सकते। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन, और दूसरा पूरी दुनिया में आप अपना मजाक बनवाएंगे कि अभी आपने इलेक्शन किए और 2 महीने भी आपकी जो असेंबली नहीं चली। सर मैंने गुजारिश की थी, ये सब दोस्त भी गवाह है, कितनी देर से मैं कह रहा हूं कि नेशनल गवर्नमेंट एक बेहतर सोल्यूशन है फॉर द टाइम बीइंग, कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने, अगर करवाने हैं तो फिर फेयर एंड फ्री करवा दे, तौन बकरहन ही सही, करवाएं जरूर। यस, कौड़ा कुट कर रहे थे करो सही, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो बेस्ट सोल्यूशन था नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल गवर्नमेंट में जितने लोग ऑन बोर्ड हो सकते थे वो कर लेते आप, अब तो उसका स्कोप भी धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट में अब बैठेगा कौन। पहले बात और थी, अब और है। तो इसलिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसी तरह का होना चाहिए, और बुलडोज हरगिज नहीं होना चाहिए किसी चीज को। सलमान अकरम राजा को आज गिरफ्तार किया गया था, मैं इस पे बहुत हैरत करना हूं कि ये क्या मतलब है, कि आप इससे क्या मैसेज क्या दे रहे हैं कि बैठे बिठाए खामखा लॉयर फ्रेटर्निटी को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो भी बैठे बैठे उठ खड़ी हो। ठीक है,
तो इसलिए बाद में पता चला कि नहीं, रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। अव्वल तो पकड़ा जाना ही जो है ना बेतुकी बात थी, नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। तो इसलिए जनाब मैं समझता हूं कि ये जो इंस्टिंक्टिवली मैंने बता दिया, ये किसी मुहक्किक का या किसी जर्नलिस्ट का या किसी एनालिस्ट का तज्जिया नहीं है। ये एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना, वो इस तरह महसूस कर रहा है। आप इसका कोई थोड़ा सा सद्देबाब करें कि लोग इस तरह समझ रहे हैं, लोग अब इस तरफ चल निकलेंगे कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। क्यों अगर वो फिक्राना ना कहते भाई साहब, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है कि सुबह मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं। खुदकुशी करने वाला बंदा जो तो एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला, वो तो वाकई एक डिरेल्ड दिमाग का बंदा हो सकता है। इतना जज्बाती, आप शक्ल से जज्बाती बिल्कुल नहीं लग रहे, आप सीधे सीधे स्मार्ट फेस के साथ लग रहा है कि आपने बिल्कुल एक सीधी सीधी सी बात कर दी है। दैट्स इट। यहाँ मैं सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कुछ कहना चाह रहा हूँ। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स दैट दिस कंट्री हैज, और आप देखिए कि उन्होंने तालीम बेहतरीन इदारों से हासिल की है, हार्वर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज एंड देन लंदन यूनिवर्सिटी। तो ऐसे लोगों को तो आपको खास उनको ऑनर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। और अगेन आई वुड से कि पॉलिटिक्स डज नॉट मीन ब्लड फ्यूड, उसको पॉलिटिकल ही रहने दें, पॉलिटिकल इख्तलाफात को दुश्मनी ना बनाएं। ठीक कह रहे हो। ये भी मैं समझता हूँ खासा पाकिस्तान का ही है कि जिन लोगों को वाकई ऑनर करना चाहिए ना, असी उन्होंने लब लब के जलील करने, तलाश कर करके बिस्त करते हैं कि वो शर्मिंदा ही रहे कि यार हम क्यों पैदा हुए यहाँ पे, हम किसी और मुल्क के शरीक क्यों नहीं थे। तो दिस इज such a sorry state of affairs.